नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं यहाँ पर जहाँ मौजूद हूँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति काफ़ी डामाडोल है। स्थिति ये है कि एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर कई टोले हैं और एक ही गांव में कई जगह ऐसा है जहाँ पर कि लाइट तो लगी हुई है, लेकिन वहीं के कुछ ऐसे टोले हैं ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ पर लाइट की कमी आ रही। वहीं आप लोगों की कमी नहीं, बता दूं कि वहाँ ज़िंदगी में कभी आज तक जो है बल्ब लोगों ने देखा ही नहीं जलते हुए कि आखिर में जलता कैसा है। वहाँ पर बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, पढ़ाई लिखाई चलती है बच्चों की, लेकिन बड़ी बात यह है कि विकास वहीं होता है जहाँ पे बिजली हो, क्योंकि अगर रोशनी नहीं होगी तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की जो महंगाई है, महंगाई के आधार पर अगर देखा जाए तो एक जो घर होता है उसका बिजली का जो बिल आता है तो मैक्सिमम 100 रुपये आ जाता है, लेकिन 100 रुपये लगभग 2 से 3 दिन का इनका केरोसिन का खर्चा आ रहा है। यानी उसी की वजह से, बिजली की ना होने की वजह से इनके महंगाई के खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं निवास में उस टाइम पर जहाँ पीछे बिजली विभाग का ऑफिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड यहाँ पर सामने आप लोगों को दिखाई देगा, जहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है आज आए हुए हैं। इनसे हम बातें करेंगे, देखेंगे कि क्या आखिर में मुद्दा है, क्या समस्या है जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई कितनी है। क्या नाम भैया आपका? पंचम लाल प्रजापति। क्या समस्या आ रही है आपके गांव में? बिजली की समस्या आ रही है। कौन सा गांव है आपका? में भरसेड़ी देवरी डोल, भरसेड़ी ग्राम, टोला देवरी डोल। आपके गांव में लाइट है? नहीं है सर। अच्छा, तो आपके टोले में नहीं है या गांव में नहीं है? नहीं, गांव में तो है लेकिन टोले में नहीं। कितने दूरी पर है लाइट आपके घर से? लाइट का लगभग 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर की दूरी जी पर। तो 2 किलोमीटर की दूरी पे ही लाइट है, उसके बावजूद भी आपको लाइट नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों है कि आपको लाइट नहीं मिल पा रही? अब इसके बारे में तब हम नहीं जानते कि क्या। आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? ये है कुमार सिंह टेकाम जी। जी। तो उनसे कभी आपकी बातें हुई कि यहाँ जब से हम लोग देखें पैदा हुए, आज लगभग आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और हमारे गांव में लाइट नहीं है, क्यों नहीं है? वार्ता हुई लेकिन टाल देते हैं कि हाँ तुरंत हो जाएगी, 1-2 महीने में हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसा असना अपना काम निपटा लिए, चल दिए। तो फिर जब ऐसा टाइम आता है तो जब वोट मांगने आते हैं तब आप नहीं कहते कि इन मुद्दों को नहीं रखते हैं आपकी, मुझे बिजली चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ये सब उस समय कह लेते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं कि बस तुरंत करवा दे रहे हैं, आपकी बार करवा दे रहे हैं, बस हो गया। बस इतनी सी बात? बस इतनी सी बात। नहीं तो इसमें अभी आपको क्या लगता है, आप लोगों के साथ राजनीति की जा रही है या नहीं? है, राजनीति की जा रही है, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पे ही बताइए आज 75 सालों से लाइट है और आपको नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही है। क्या कभी आपने वायर वगैरह, तार वगैरह खींचने की कोशिश? कुछ नहीं, कोई नहीं। फिर आपके बच्चे वगैरह की पढ़ाई कैसे होती? कुछ नहीं, सब अनपढ़ भाग रहे हैं, बस ऐसे ही। हमारे साथ और ग्रामीण क्षेत्र हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? राम गरीब साहू, ग्राम भटसेरी, पोस्ट बंजारी। हाँ। से बिजली हमारे यहाँ भटसेरी पंचायत दौरी डोल में बिजली आज तलक हो गया, अभी खम्भा देखने के लिए हम लोगों की नहीं मिल रहा है। विधायक संसद वहीं तो वोट कहें कि हमको वोट दो, बिजली पाओगे, बिजली पाओगे, सड़क पाओगे। हम लोग ना बिजली पा रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं। 100 रुपये मजदूरी कमा रहे हैं, 2 निरमा सोडा लें, 2 तेल साबुन लें, 2 लड़का पढ़ाएं, तो बिजली का हम लोग मोबाइल में आजकल अब ऑनलाइन हो गया है सगला, तो हम लोगों की सब रुकावट हो गया है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 हैं। 2 हैं। पढ़ाई लिखाई कैसे चलती है? हो गई है, लुआठी बाती में चल रहा है, कहूँ चिमनी बार रहे हैं, कहूँ टार्च बार रहे हैं, सेल लेस रहे हैं, इसी काम चल रहा है सूर्य ऊर्जा से। केरोसिन वगैरह मिलता है आपको? 1 लीटर मिट्टी का तेल? हाँ, 1 लीटर मिट्टी तेल। अच्छा। 1 लीटर कितने दिन चल जाता है? ओह 15 दिन। 15 दिन? हाँ, 15 दिन के बाद फिर 3 दिन में इतना महंगा मिट्टी तेल कर दिया है ना। केरोसिन का क्या प्राइस है यहाँ? 60 रुपये लीटर है। 60 रुपये लीटर। अब बताइए कितने दिन चल जाता है? अरे कितने दिन चलेगा? मान लीजिए कि महीने तो 1.5 महीने। अगर मान लीजिए जैसे चिमनी जला रहे हैं ना तो 1.5 महीने चलता है, और बाकी जिसके पास आग में डाल दिए। एक चिमनी 1.5 महीने चलती है? नहीं, 1 लीटर 1 लीटर जो तेल है आपका वो 1.5 महीने चलता है। तो कितनी चिमनियाँ जलाते हैं आप उससे? 2 मान ली 3, 2-3, जैसे हमारे कमरा ये था लड़के भाई, जब बच्चे चिमनी जब जलाते हैं तो वो तो तेल भी बटेगा ना, अलग अलग बटेगा, तो कितना चलता होगा? 1 लीटर होता कितना होता है? 1 लीटर कुल चलती है। जैसे हमारे पास तो मान लीजिए कि कहीं लाइट है, कहीं सूर्य ऊर्जा है, दाएं बाएं लाइट नहीं है तो चिमनी जला लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारे भाई 1 महीने 15 दिन या कि 1.5 महीने,
मतलब टोटल मिला के कि दिया बाती से ही घर चल रहा है। हाँ वही चल रहा है, मिट्टी के तेल से एकदम। कभी ये नेता विधायक क्षेत्रीय कोई ऐसी कोई जानकारी कहीं नहीं आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। जब वोटर नेता विधायक की कुमार क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद साहू है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम भड़सेरी डेवरी डोल पाला गड़ई झोंगा टोला मोहल्ला से हैं। और हम 5 विधायक कुंवर सिंह जी की कई बार आवेदन दिहन, मौखिक बात करें। कहीं दादू हरे हो गए चुप्पे रहा लगी जाई। अब कोरोना लगा है, 2019 में आवेदन दिए रहें। फिर कोरोना के बाद जब कोरोना खाली भा तब पुन गए कहन कि विधायक जी हमारे मोहल्ला में बिजली नहीं लग पावा, तो कहीं लग जाई टेंशन न ले। ऐसा ही करत करत 2 पंचवर्षीय हो गया कहा चाहिए, आज तक को सुने वाला नहीं भा। हम 5 कजनी कत्ता डी साहब सीधी जब रहा अपन या निवास विभाग तब वो गए वहाँ आवेदन दिहन, कहीं जल्दी लग जाई, नवंबर दिसंबर को पहले लग जाई। आज तक कोई सुने वाले नहीं आए। अच्छा, तो ये बताइए ग्राम पंचायत का सरपंच कौन है आपके? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का सरपंच फुलिया सिंह हमा पर वो होगा कौनो काम नहीं करता है। सचिव कौन है? सचिव हमा ये एक जे शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, शिवराज सिंह गोड़ यहाँ। अच्छा जी हाँ, पे हम 5 उनका शिवराज सिंह चौहान है मानी थे न, ऐसे कि वो कबो नहीं दिखिन कि माने ये मोहल्ला में का कमी है कि का नहीं आए। सचिव का नंबर है आपके पास? सचिव का नंबर तो नहीं आए। सरपंच का नंबर है आपके पास? सरपंच का नंबर मिल जाई। थोड़ी नंबर दें आप, ग्राम पंचायत सरपंच का जो नंबर है दीजिए थोड़ी। बोलिए। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के सरपंच से और ये जानेंगे कि आखिर में समस्या कहाँ आ रही है, क्यों लाइट नहीं जुड़ पा रही। एक तरफ वही कि कुछ गांव के जो लोग हैं वो लाइट का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लगभग एक साइड क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइए आपके आसपास लगभग कितने आदमी हैं, कितने जनता को नहीं मिल पा रही? हमारे यहाँ कम से कम 200-250-300 घर हम जहाँ लाइट नहीं लगाया आज तक। पहले जब यहाँ मनमारी रहे हम जेई साहब तब वो लड़की खम्मा गिरवाए रहे। हाँ, फिर होगा पता नहीं कैसा कैसा सरपंच से बात होत किन्हीं न वो खम्मा उठवाए की लगी कहीं की लगी जाई। संचे रहा तू लोग होगा लग जाई या फिर कौनो बात नहीं बना लगवाए भा। आज तक हम 5 रह गए, उनका आवेदन देते है, परेशानी उठावत। और आज तक अंधियारे में लड़कन बच्चन का पढ़ाई लिखाई होगा सबियाँ ठल्ड हो जात है। दिन भर स्कूल में रही तो स्कूल में जाऊँ मैंने पढ़ाई होता है तो जानते हैं ना अपना पंचे सरकारी जी। और घरे होगा घड़ी घंटा सोचिन की पढ़ ली सांझ की तो लाइटे बत्ती नहीं। अब होगा पूरा विकास ठप है, सबियाँ विकास ठप है। हम पंचे आज तक जनवे निभन की बल्ब काम में बरत है, मोबाइलो चार्ज करे नहीं तो 5 किलोमीटर दूरी में हुआ गाँव आवे पड़त है। यह हालत है ना, कौनो सरकार का योजना का लाभ का जानकारी मिले कि कहाँ का होता है, कौन सरकार का बोलत है। या हम 5 न टीवी चैनल कुछ नहीं देखे पाई, कुछ नहीं। हम 5 सब यहाँ अंधेरे में पड़े हैं। हम 5 का जिंदगी लागत है होगा बीत जाई। आज 40-45 साल हमारी उम्र होगा मान ली। ये बताइए खेती किसानी कैसे वहाँ पे होती जब बिजली नहीं है? होगा देव नहीं हो रहा जाऊँ कुछ है मोटरा सोटरा भात हुई कि बोझ जोत लिहन गेहूँ से देखई कि नहीं पाई। ऐसे सिंचाई की सुविधा ही नहीं आती। खाने का भी पतन जी। कोटा का 5 किलो। पहले जब तेल मट्टी सस्ता रहा है तो कुछ बो लेते रहे हैं। अब जब से महंग हो गया तो हिम्मत ही नहीं ठहराता है। अच्छा, सरपंच का नंबर बताएं आप, बताएं 9926 9926 67 67 73 73 43। ये सचिव का नंबर नहीं है ना आपके पास? नमस्कार, आप सबके साथ और सबके प्रयास से नहीं, सचिव का जो नंबर है वो मौजूद नहीं इनके पास, इससे मिल सकता है। अपना टीकाकरण क्या नाम बताया आपने सरपंच का? और कोविड फुलिया सिंह। अच्छा, फुलिया सिंह। महिला सिंह। कॉल करते हैं, देखिए कि क्या होता है, बात होती है या नहीं। बोलिए उनका पति रामपति सरपंच पति हैं ये। महिला सिंह रहा आप जिस व्यक्ति को कॉल ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और सचिव का एक्चुअली नंबर नहीं मिल पा रहा है। दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन समस्या जो है काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर बिजली ना हो तो बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है और इसके साथ साथ इनके खाने पीने का भी पतन हो चुका, क्योंकि न तो गेहूँ हो रहा ना और कोई चीज़ें हो रही। इनको बस वही मटरा यानी कि मटर जो है वो भी
पतला वाला जो आता है मटरा ही कहते हैं, मटरा ही कहते हैं ना भैया? जेकर दार और बनावत हम है मटर। अच्छा, तो वो वाला जो होता है वो मतलब बिना पानी के भी जितना हो गया उसी के हिसाब से इन लोगों का चलता है। दोबारा भी फ़ोन करने पर सरपंच के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, आप देख रहे हैं, और सचिव का यहाँ पर नंबर मौजूद नहीं है। लेकिन ये समस्या जो देखने को मिल रही है बड़ी समस्या है, एक समस्या जो देखने को मिल रही है फिलहाल यहाँ पर, और जिसके लिए यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से भी कि उनका क्या कहना है, अधिकारी के द्वारा पता चले अपन को कि क्या कहते हैं वो। ये जो आज भीड़ जमकर बाहर है सर, तो ये क्यों है इतनी यहाँ पर भीड़ काहे बनी हुई? अब हमको तो ऐसे पता चला सर, विज्ञापन दिया गया हमको शिवसेना के यहाँ, मतलब क्या है शिवसेना के उसमें से, तो विज्ञापन मुझे प्राप्त हो गया, मैं उसको अपने उच्च स्तर पर भेज दूंगा। नहीं तो क्या मतलब अभी तक वहाँ का सर्वे वगैरह या फिर कभी ऐसा लाइट बत्ती की जो प्रॉब्लम बनी हुई है इसका शिकायत और कभी हुआ था आपके पास? शिकायत तो देखिए होता नहीं है, हुआ भी है। हाँ। तो अपने स्तर से भेजा भी गया है, यहाँ से लिस्ट कई बार भेजा गया है, साल भर हो गया भेजे हुए यहाँ से, लेकिन उसका सलूशन नहीं मिल रहा। सलूशन देखिए उच्च अधिकारी के ऊपर निर्भर है, शासन के ऊपर निर्भर है, शासन जैसे कोई योजना आएगी करेगी। क्या इसके लिए कोई विधायक के पास कोई जानकारी है? इसके संबंध में देखिए ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, आप उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो आज जो आपके पास ये लोग आए तो क्या मिला आपको शिकायत? क्या इसका निराकरण कुछ होगा? क्या आप देंगे उच्च अधिकारी को कोई जानकारी इसके बारे में? ज्ञापन मिला है, मैं ज्ञापन अपने स्तर से उच्च अधिकारियों को भेज दूंगा जी, है ना। निर्णायक वो है, वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं उनको नहीं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि सर्वे हो गया है, तो हो गया है वाकई में? सर्वे ये हो गया है जी। ये आपका ये जो पोखरी वो टोला है देवरी डोल, ये आपका सर्वे हो करके हमने यहाँ से उच्च कार्यालय को अवगत करा दिया गया। कितने टोले कितने घर हैं सर, कितने ग्रामीण क्षेत्र उसमें आ रहे हैं? 66 टोले हैं। 66 जी, 66 टोले का जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को दे दिया गया। ये आपके अंडर में 66 आ रहे हैं। हाँ। क्या और ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र है जहां और भी हो सकता है? लाइनमैन से सर्वे करा करके जो 66 गांव थे उनका लिस्ट बना करके हमारे पास भी है, वहां भेज दिया गया है। विधायक जी भी एक बार मांगे थे किसी के द्वारा, उनको भी मैंने दे दिया है जी। धन्यवाद आपका। पंचायत में लाइट नहीं है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये एक ग्राम पंचायत या एक क्षेत्र की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर 66 ऐसे टोले हैं जहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। यानी ये एक जगह का सवाल ये नहीं है कि एक ही जगह नहीं, बल्कि 66 जो टोले हैं वहाँ पर कितने आदमी होंगे, कितना विकास रुका हुआ है, ये एक सोचने वाली बात होगी। पीछे यहाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो लिमिटेड, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ का बल्ब फूट जाता है, देख रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा लाइट है कि यहाँ का बल्ब फूट जाता है। और कहीं ऐसा है कि बल्ब जलने के लिए तरस जाते हैं लोग कि यहाँ पर लाइट आ जाए तो एक बार देख ले कि लाइट होती क्या है, बच्चे पढ़ ले लिख ले। कई चीज़ें ऐसे हैं जो सामने आ रही हैं और ये विकास सिर्फ रुका हुआ है तो मात्र बिजली की वजह से। अब देखना ये होगा कि क्या इसका निराकरण होता है या नहीं। यहाँ पर विवेक पांडे के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या सल्यूशन कुछ मिल रहा है या नहीं। भैया ये बताएं कि क्या सल्यूशन इसका कुछ मिलेगा? आपने क्या विज्ञापन यहाँ पर विज्ञापन सौंपा आपने? बिल्कुल, सलूशन की बात रही तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, फिर मंजिल मिले या ना मिले हम अपने परिश्रमों से पीछे नहीं हटेंगे, है ना। और मंजिल तो मिलनी है, तय है, हम उसे छीन कर ले लेंगे, ऐसी मंजिल ही है, ऐसा दौर ही है। हम बात कर रहे हैं आज हम जहां खड़े हैं निवास डीसी, आपको पूरी तरीके से मालूम है, हमारे साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं और ये करीब 2 सालों से मैं देख रहा हूं। देश की आज़ादी 75 साल हो गए, इधर सरकार अपना ढिढोरा पीटती है डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया क्या, अभी आपने हाल ही में देखा ना लिस्ट, कितने सारे गाँव डिजिटल में है ना, दिखाई दे रहे हैं कहीं बिजली ही नहीं। ये तो 66 हैं, बहुत सारे अभी भी होंगे, 200-400 पड़े होंगे जहाँ सर्वे नहीं हुआ है ग्राउंड। मैं बात करूँगा सिंगरौली में, अभी ये आ गया है, सीधी में था, उस टाइम पे हुआ करते थे आरसी पटेल जी और अभी सिंह साहब हैं कोई, उनको मैंने 2 सालों से, ये सभी ग्रामवासी मेरे साथ गए हुए थे और मैंने उस दौरान उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था नवंबर माह में पांडे जी जो है तो विद्युत विभाग विद्युत द्वारा लगा दिया जाएगा क्षेत्र में जिनकी समस्याएं हैं। आश्वस्त, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, वर्ष 2022 जनवरी लगी हुई, आज हम 4 जनवरी निवास में खड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र का विद्युत विभाग तो यही है। नहीं, हम एक काफ़ी सोचने वाली बात है कि हम आज़ादी के उन दिनों में हैं इस टाइम पर कि जहाँ लाइट की मतलब कमी है ही नहीं, हर जगह। आज देख रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा देखा जाता है कि यहाँ पर ऊर्जा घर बना दिया गया हमारे सीधी ज़िले में ही, जहाँ बगवार रीवा के अंदर आता है, आप लोगों को मालूम है, सभी दर्शकों को भी मालूम है। वहीं आज हम बगल में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ये, और हम लाइट के लिए तरस रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी होती है जागरूकता, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता। हम अक्सर किताबों की भाषा पढ़ते हैं लेकिन समाज की भाषा नहीं पढ़ पाते, और किताब की भाषा पढ़ते पढ़ते नौकरी यानी नौकर बन के रह जाते हैं। नौकरी करते हैं सिर्फ नौकर बन के, नौकर बन के रहते हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों को छीनना नहीं जानते। तो भैया तो यहाँ किताब भी पढ़ने के लिए रोशनी नहीं तो है। यही तो समस्या है ना कि हम कहते हैं आप किताब की भाषा नहीं तो समाज की तो भाषा पढ़े ना, हमारे मौलिक अधिकार है ना। हम जिस तरीके से वोट देते हैं, हमारे एमएलए एमपी आते हैं, आश्वस्त करते हैं, अरे भैया हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं है तो इन्हें क्या मंच देना, अरे सत्ताधीश जो बैठे हैं इन्हें भगाना चाहिए, साले किस लिए आते हैं, इन्हें कोई जरूरत नहीं है कुर्सी देने की। आज आपको सरकार में बीजेपी 15-20 सालों ने चले और इधर से जो है तो केंद्र में बैठी है 10 साल से, क्या हो रहा है। कांग्रेस 70 सालों से ये चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को आंखें देखें ना, आँच मिचोली करेंगे, उसके सिवा कोई भी ग्राउंड पे काम नहीं। ये आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर है। आगे समय में इनके साथ हम तो खड़े हुए हैं, शिवसेना खड़ी हुई है, इनके लिए मुझे आर पार लड़ना पड़े लड़ूंगा। राजनीति जिन्हें करना है करते रहें। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ऐसा है कि मैंने आज निवास डीसी में मैंने बंदी की है। आगामी 9 तारीख को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी और भी गाँव सभी को लेकर मैं जिला मुख्यालय सिंगरौली जाऊँगा और वहाँ तालाबंदी करूँगा, क्योंकि जनता की टैक्स से आप पेमेंट उठाते हैं तो आपको नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी के साथ आप नहीं काम कर सकते तो विभाग में तालाबंद करिए, आप जाइए अपने घर। बिल्कुल, हम जी लेंगे जैसे जी रहे हैं। जी शुक्रिया। अभी तक आप जुड़े हुए थे यहाँ के, जो आप लोगों को पता है कि शिवसेना अध्यक्ष विवेक पांडे के साथ, और जहाँ वो बता रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द यहाँ का निराकरण नहीं होता है तो हम फिर से एक अगला कदम उठाएंगे और पहुँचेंगे जिला स्तर पर। अभी आप बताया आपको पहले ही कि ये निवास है जहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आज धरना प्रदर्शन अपनी तरीके से आए, और इनका अधिकार मांगना एक मौलिक अधिकार है, या लड़ सकते हैं। और आपको पता है कि विरोध किसी भी रूप में प्रदर्शन जो है इनका करना था, जो आप आज जो है एक ज्ञापन सौंप के धरना प्रदर्शन गेट बंद करके अपना थोड़ा सा जो दुखद जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने अपने तरीके से दिखाया कि ऐसी ऐसी समस्या है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार को दिखाई देता है या नहीं, इस ऑफिस के अधिकारियों को दिखाई देता है या नहीं। अगर नहीं दिखाई देता तो शायद और कुछ करना ही पड़ेगा वाकई में। धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।